नमस्कार। माहिरुल कादरी साहब का एक शेर है कि ये कहे कि दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। गम और खुशी का चौले दामन का सा साथ है, एक आता है और एक चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीवन में गम कुछ इस तरह से घर जमा कर बैठ जाती हैं, आपको लगता है कि क्या तकलीफें सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी के लिए ही बनी हैं? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे कि मैं अपने जीवन के अंदर सुख की बात करें, समृद्धि की बात करें, शांति की बात करें और जिस सम्मान की हम बात कर रहे होते हैं उसको पा सकें? अगर आपके मन में भी ये आता है कि मैं बहुत सारी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसा हो नहीं पाता है, कभी कुछ और कभी कुछ, मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, समस्याओं से मैं दो चार होता रहता हूँ, तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज इस कार्यक्रम में जो आए हुए हैं वो कुछ इतने सुलझे हुए शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी अपनी विधाओं के अंदर अद्भुत महारत हासिल कर रखी है और जानकारी रखते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि की और शांति की और सम्मान की किस तरह से जो राह है वो प्रशस्त की जाए। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का और जानते हैं कि उनका क्या नजरिया है और कैसे सुख समृद्धि और जीवन को हमारे जीवन के लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, मैं सुनील नारनोली आप सभी अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और स्वागत की परंपरा में मैं आपको सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं वास्तु विशेषज्ञ ममता मोहंती जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने हजारों की तादाद के अंदर जो वास्तु विजिट्स की हैं और वास्तु के जरिए जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए ममता मोहंती जी। नमस्कार सुनील जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरे बारे में, थैंक यू सो मच सर। जी, आप गुणी लोग हैं तो आपका स्वागत करना उसी तरह से जरूरी हो जाता। अभिनंदन है आपका। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं एस्ट्रो न्यूमेरो और वास्तु एक्सपर्ट तरविंदर कौर खनुजा साहिबा। तरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अभिनंदन है आपका। नमस्कार सुनील जी, और मेरे साथ जो दूसरी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ममता जी और आप, और जो भी ऑडियंस है उन सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य चेतना मिश्रा जी। चेतना जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आपने एक अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। सारी ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। चेतना जी, पहले सवाल की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा कि जीवन में सुख और समृद्धि पर वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि वास्तु को अक्सर ही कहा जाता है भाई ये तो मकान है, इसमें रहना ही है, तो इसमें क्या घर इधर कर लिया तो क्या फर्क है, सिर उधर कर लिया तो क्या फर्क? सर, आपके जीवन में जितना सांसों का महत्व है उतना ही वास्तु का भी महत्व है, क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं वहां की एनर्जीज हैं। हर घर की एक एनर्जी है। एनर्जी कुछ कहती है, या तो एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। हमारे घर में 45 देव शक्तियां होती हैं, जिसमें 33 देवता और 12 असुर हैं, और उन्हीं से मिलकर वास्तु पुरुष का निर्माण होता है। और वही एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ को, कहाँ पे आप क्या चीजें रख रहे हैं, कैसे जोन्स को आप बैलेंस करते हैं, उससे बहुत चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। 5 तत्व हैं, 5 तत्व से ही शरीर बना, ब्रह्मांड बना। और अगर आप अपने घर के 5 तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं, शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, तो लाइफ एक हार्मोनी में चलती है। जब भी इन तत्वों का डिस्टरबेंस होगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो घर में भी प्रॉब्लम आएगी और आपके शरीर में भी प्रॉब्लम आएगी। तो वास्तु बहुत पुरातन साइंस है, ये किसी तरह का मिथ नहीं है, पूरा एक्यूरेसी के साथ साइंस है, जिसमें हम जोन्स को बैलेंस करते हैं, शक्तियों को बैलेंस करते हैं और उन जोन्स के बेनिफिट लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी। बहुत महत्वपूर्ण सी बात रखी है कि हमारे शरीर की बात करें, हमारी सृष्टि की बात करें, वो सब उन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जिस घर में हम लोग रह रहे होते हैं वो भी उन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। तो जब पंच तत्वों से निर्मित है तो उनका संतुलन होना बेहद जरूरी हो जाता है। जाहिर सी बात है कि सब्जी में अगर एक मसाला ज्यादा हो जाए, एक कम हो जाए, तो चीज बेस्वाद हो जाती है, फल नहीं देती है। तो कुछ उसी तरह मुझे लगता है चेतना जी
कि वास्तु का भी ऐसा कुछ होता दिखता है कि अगर जो दिशाएं हैं या फिर और जो चीजें हैं अगर संतुलित ना हो तो समस्या हो सकती है। बहुत बिल्कुल। सुंदर आपने शुरुआत की है। और अगला सवाल लेकर मैं ममता मोहंती जी की तरफ रुख करता हूँ। ममता जी, अक्सर हम लोग जो बात करें वो क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, देखती हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों से मिल रही हैं, तो कौन सी गलतियां हैं जो सामान्य तौर के ऊपर कर रहे हैं लोग इन दिनों, जिसकी वजह से समृद्धि में बाधा आ रही है, सुख शांति बाधा आ रही है? जी सर, मैं कुछ बहुत सारे वास्तु विजिट्स करती हूँ। मैं एक कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर लेकर आना चाहूँगी। जैसे वास्तु में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि घर को कोई ना कोई कलर कर देते हैं, कहीं पर ब्लू बना दिया, घर अच्छा लग रहा है तो रेड बना दिया। तो ऐसे गलतियाँ करना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का कमरा साउथ ईस्ट के ज़ोन में आ गया है, तो ये ज़ोन हम बोलते हैं अग्नि का ज़ोन है, फायर एलिमेंट होता है यहाँ पर। बट किसी का मन हो गया मेरा बेडरूम है एंड मैं यहाँ पर ब्लू कलर बना दूंगा, ठीक है। तो वो ब्लू बनाते हैं एंड वहां पर ब्लू को हम बोलते हैं कि ये वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर एक वाटर एलिमेंट आ गया एंड उनके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। बट लोगों को ये पता नहीं लगता है कि मेरे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो ये छोटे छोटे जो कॉमन प्रॉब्लम है पेंट को लेकर, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अपना घर वो पेंट करना चाहते हैं तो कोई विशेषज्ञ, कोई वास्तु कंसल्टेंट को बुलाए एंड पूछे कि कौन सा कलर देना चाहिए, उनसे पूछकर ये करना चाहिए। ये छोटे छोटे चीज उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास हो तो मैं और एक टिप भी दूं यहाँ पर। जी जी, स्वागत है। मैंने यहाँ पर जी। और एक टिप मैं दूंगी। जैसे एंट्रेंस की बात मैं करूंगी। एंट्रेंस बहुत ही मुख्य द्वार जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे घर के लिए, ठीक है। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं देखते हैं सूर्य तो एंट्रेंस के पास है, बट सूर्य में शूज कोई नहीं रखता है, इधर उधर फेंकते हैं एंड अंदर आ जाते हैं। तो वहां से हमारे एंट्रेंस जो होता है वहां से पॉजिटिव एनर्जी भी घर के अंदर आता है, नेगेटिव ऊर्जा भी वहीं से आता है। तो जब भी घर के अंदर एंटर करे अपना रैक में शूज अच्छे से रखे तो एनर्जी बैलेंस होकर रहेगा, ठीक है। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। देखिए दर्शकों के रंगों का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि हर एक रंग एक प्रतीकात्मकता को प्रदर्शित करता है, किसी न किसी चीज को, किसी न किसी गुण को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि नीले के बारे में बताया कि वो जल तत्व को प्रदर्शित कर रहा है। और ये कह रही हैं कि साउथ ईस्ट जिसको अग्नि कौंड को बोलते हैं उसके अंदर अग्नि का प्रसार होना चाहिए, जबकि वहां पर अगर आपने जल डाले तो जाहिर सी बात है अगर अग्नि में अगर हम लोग जल डाल देंगे तो चीजें असंतुलित हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि उसके साथ फिर उसका धन या और चीजों से कोई संबंध होता होगा तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से फर्क पड़ता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अभी मैं सवाल है तरविंदर जी से लेना चाहूँ। तरविंदर जी, एक चीज और भी मैं लेना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि आजकल जाहिर सी बात फ्लैट्स में रह रहे हैं और बने बनाए रेडीमेड मकान की बात करो, घरों की बात करो, वो ज्यादा हो रही हैं। और ऐसी चीजों को देखते हुए आर्थिक समृद्धि की, स्वास्थ्य और रिश्तों से भी बहुत खटास से आने लग गई। तो आपको क्या लगता है ये उन्हीं की वजह से है? और अगर है तो क्या होना चाहिए जिसकी वजह से धन, अच्छा स्वास्थ्य और मजबूत संबंध बन सके? हाँ जी सुनील जी, जैसा कि अभी चेतना जी ने बताया कि वास्तु देखा जाए तो बहुत शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो वो बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स हैं, और वो 5 एलिमेंट्स है अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस एंड फायर। अगर ये एलिमेंट बैलेंस्ड है तो चीजें ठीक है, और अगर ये एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है तो लाइफ भी इम्बैलेंस हो जाती है। अब आजकल फ्लैट्स का ट्रेंड है, पहले तो खुले मकान होते थे, अब जब आपको फ्लैट जब मिल रहा है तो वो जगह भी छोटी है। अब कहीं पे वॉशरूम है जो गलत जगह पे हो सकता है, रूम्स हैं जो गलत जगह पे हो सकते हैं। तो अब बिना डिमोलिश किए इनका अगर कोई उपाय हो सकता है तो वो उससे सुख समृद्धि, रिलेशनशिप अच्छे, सब चीजें हो सकती हैं। देखिए हर दिशा का ना एक कलर है पर्टिकुलर, एक एलिमेंट है पर्टिकुलर, और एक शेप है पर्टिकुलर। अगर हम दिशाओं को, सब दिशाओं को, अगर वहां पे कोई एंटी एलिमेंट है, मान लीजिए जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर हमको वॉशरूम या किचन मिल गया, तो ये क्या है कि वाटर में फायर आ गया तो ये तो सीधा कैंसर दे देगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, साउथ ईस्ट जो पावर का है वहां पर आपने ब्लू ब्लैक कलर कर दिया, व्हाइट कलर कर दिया, तो पावर में कमी। आपके साउथ ईस्ट में अगर ब्लू ब्लैक आ गया तो वो कैश फ्लो की दिशा है, आग्नेय कोण, तो वहां पर आपके कैश फ्लो में कमी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो हम बिना डिमोलिश किए वहां पर कलर थेरेपी कर सकते हैं। जैसे हमने साउथ ईस्ट का जो शेप है वो ट्राइंगल है, हमने रेड कलर का वहां ट्राइंगल प्लेस कर दिया। हमने नॉर्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है
हमको अपॉर्चुनिटीज चाहिए बट नॉर्थ इम्बैलेंस है, तो हम वहां पे सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट को हम क्लटर फ्री करेंगे। उसके बाद वहां पर हम ब्लू कलर की बॉटल में ग्रीन कलर का प्लांट्स, अब ब्लू कलर क्या है, वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर रहा है, और जो उसमें ग्रीन कलर है वो हमको अपॉर्चुनिटीज दिला रहा है। इस तरीके से जैसे वेस्ट है तो वहां पे अगर हमको कुछ जैसे बैलेंस करना है तो वहां हम ब्लैक कलर दे सकते हैं। अगर हमको वहां पे कुछ भी, वेस्ट तो वैसे भी देखिए शनिदेव की दिशा है, और शनिदेव तो कहते हैं कि कर्म का फल मैं दूंगा, ठीक है ना, हार्ड वर्क का फल कौन दे रहा है, शनिदेव दे रहे हैं। वहां पर अगर हम अपनी जैसे कोई व्यापार का स्थल है तो वहां पर वहां के कागज रख दिए, या हमको जो चीज चाहिए, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, हम वहां पर उसकी पिक्चर लगा देते हैं, है ना। या फिर हम इसके साथ ही वहां पर फॉइल पेपर जो होता है सिल्वर कलर का, उसको हम गोल सर्कल शेप में काट के लगा देते हैं। इस तरीके से वेस्ट बैलेंस हो जाती है। ईस्ट क्या है, वो सूर्य देव की दिशा है, हमारा सोशल कनेक्शन ईस्ट प्रेजेंट कर रहा है। अब अगर ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स हम लगा देते हैं तो वो हमारा, अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं लगा सकते, वहां पर ओपन एरिया नहीं है, तो हम ग्रीन कलर का कुछ कोई पेंटिंग लगा दें, फॉरेस्ट की पेंटिंग लगा दें, इस तरीके से ईस्ट बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हम बिना डिमोलिश किए कलर थेरेपी से कुछ प्लांट्स लगा करके, कुछ शेप्स लगा करके हम दिशाओं को बैलेंस कर देते हैं, और जो हमारी हेल्थ है, हमारी वेल्थ है, अबंडेंस है, इन सब चीजों को हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में एक बात महत्वपूर्ण निकल कर आई, जिन रंगों को हम लोग इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बस ये सोचते हैं कि ये हमारी पसंद का है और ये मेरी पसंद का है नहीं, तो उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से रंग किसी न किसी प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह ये हमारे मनोभावों को भी प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी दीवार की बात करें, घर की बात करें, या जिस तरह भी हम लोग उसका मुझे लगता है शायद कपड़ों पर भी और चीजों पर भी चीजों का फर्क पड़ता होगा, हम इसकी जानकारी आगे लेंगे। लेकिन कलर इतना महत्व जीवन में रखते हैं, बड़ा आश्चर्य से करने वाली बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आगे बढ़ता हूँ, चेतना जी की तरफ एक बार फिर से हाजिर होता हूँ। चेतना जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में बात चल रही थी घर के मुख्य द्वार को लेकर, तो मुख्य द्वार का समृद्धि की बात करें, खुशहाली की जो बात करें, उससे क्या गहरा संबंध होता है, वो कृपया मार्गदर्शन करें। अनम्यूट कर लें जी। जी बोलिए। आपको समृद्धि देती हैं। अब बात आती है एंट्रेंस की। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, हर एंट्रेंस में 8 एंट्रीज ओपन होती हैं, और हर एंट्री में, जैसे मान लीजिए साउथ है, तो साउथ में S3, S4 की एंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। साउथ में अगर आपका जो एंट्रेंस आ रहा है वो S3 और S4 पे आ रहा है, निश्चित रूप से आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। नॉर्थ में आते हैं N3, N4, बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस आती है। नॉर्थ, ऐसा बोला जाता है समृद्धि का ही है, तो नॉर्थ में अगर कोई भी एंट्रेंस है तो वो पैसा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। N3, N4 गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस। वैसे ही ईस्ट पे आते हैं तो E3, E4 ये आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन देता है। पॉलिटिशियंस के लिए ये एंट्री बहुत महत्वपूर्ण बोली गई है, जो भी पॉलिटिक्स में है या ऐसे किसी प्रोफेशन में है जो सोशली आपको, जिन्हें बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए, उनका ईस्ट बहुत सशक्त होना बहुत जरूरी है। तो E3, E4 की एंट्री। और वेस्ट में, वेस्ट हमारी मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, आपकी गेन्स की डायरेक्शन है, तो W3 और W4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो एंट्रेंस है उन्हें हम ट्रीट करते हैं वास्तु में। जो टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है वो उस जोन के कलर का टेप लगा के होता है, और जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है उसको आप स्ट्रिप से उस मेटल की, जिस जोन में आप गलत एंट्री आई है, उस मेटल की स्ट्रिप लगाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। तो बिना डिमोलिश के भी आप वो एंट्रीज ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको नॉर्थ की एंट्री चाहिए, लेकिन आपको नॉर्थ की एंट्री नहीं मिल रही है, तो वास्तु एक ऐसा साइंस है जिसमें हम वर्चुअल एंट्रीज भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे N3 और N4 की एंट्री चाहिए, तो वहां पर हम उस जोन का कलर, जो मेटल है उसका एल्यूमिनियम, नॉर्थ में बेसिकली एल्यूमिनियम का मेटल आता है, तो उसका 6 mm का रॉड आप अपने दीवार से इंसर्ट कर सकते हैं और आपको वो एंट्री के इम्पैक्ट मिलने लगते हैं। अब अगर आपके पड़ोसी का दीवार उससे लगकर है, तब आप वो एंटर नहीं करेंगे, तब भी हमें ऑप्शन मिलता है
जो हम सीनरीज, जो हम आर्टिफैक्ट्स लगाते हैं, तो ओपन डोर का जो सीनरी होता है वो अगर आप अपने N3 N4 पे लगाते हैं तो वो एंट्री का ओपनिंग इंपैक्ट भी देता है, जहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता का वास होता है, भल्लात और सोमा। ये वो देवता फील्ड है जो आपको कनेक्शन भी देंगे, अपॉर्चुनिटी भी देंगे, और साथ ही साथ आपकी जो चीजें हैं उनको कन्वर्ट करने का पावर भी ये देवता देते हैं। तो इस तरह से आप एंट्रेंस का बहुत इफेक्ट ले सकते हैं। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे मंजूर हाशमी का एक शेर याद आ गया कि जीवन में अगर चाहे परेशानी चल रही हो तो भी चीजें निकल सकती। फरमाते हैं कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। तो समस्याएं हो सकती हैं, वास्तव में भी ऐसी हो सकती है, लेकिन दर्शकों यहाँ पर एक बात बेहद खास तरीके से और बहुत पुरजोर ढंग से कही जा रही है कि डिमोलिश नहीं करना है। वहां पे छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे, हो सकता है रंग का होगा या फिर किसी और चीज का होगा, उन परिवर्तनों को करके भी चीजों को सुलझाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ममता जी की तरफ एक बार फिर से रुख करता हूँ। ममता जी, आर्थिक उन्नति की हम लोग जो बात कर रहे हैं, सफलता की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें सबसे शुभ कौन सी दिशा मानी जाती है और उस पीछे का कारण क्या है? जी सर, जैसे कि हम आर्थिक उन्नति की बात करते हैं वास्तु में, तो सबसे पहला जो बहुत ही सुख समृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो जोन, तो हम उसे नॉर्थ ही बोलते हैं। जैसे कि अभी चेतना मैम ने बोला कि नॉर्थ में एक देवता फील्ड होता है भल्लाट एंड सोमा। ये भल्लाट फील्ड जो होता है, ये भल्लाट जो देवता होते हैं, ये N4 में आते हैं, एंड अब ये नॉर्थ ही रिस्पॉन्सिबल होता है मनी एंड अपॉर्चुनिटी के लिए। तो हमें लाइफ में जितनी भी मनी चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल होता है। हम यहाँ पर कोई अगर एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटीज होता है, जैसे नॉर्थ होता है वाटर एलिमेंट, राइट, तो यहाँ पर अगर कोई फायर एलिमेंट आ जाता है तो वो हमें लाइफ में सुख और समृद्धि के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम नॉर्थ को यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करेंगे, जैसे एंटी एलिमेंट एंटी एक्टिविटीज कुछ है तो यहाँ से निकालेंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा अब जैसे बोलते हैं कि मनी प्लांट यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है नॉर्थ में लगाने के लिए, तो यहाँ पर हम मनी प्लांट भी प्लेस कर सकते हैं। जी 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 जी, मनी प्लांट लगाकर और चीजें हमारे साथ में रखी गई हैं, उनके जरिए हम लोग चीजों को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम लोग तरविंदर जी की तरफ रुख करते हैं। तरविंदर जी, हम लोग जैसे मैं शुरू में भी कह रहा था कि बहुत सारी चीजें, फ्लैट्स वगैरह की हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होती है, उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि ईशान कोण के अंदर, सॉरी, आग्नेय कोण के अंदर किचन होना चाहिए, लेकिन वो नैऋत्य कोण में चला गया है, या फिर आपके वायव्य कोण की हम लोग जो बात कर, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट की बात करें, उसमें चला गया है। तो ऐसे समय में कौन कौन सी समस्याएं शारीरिक संबंध में हो सकती हैं, या फिर मैं सीधा कहूं तो ये शारीरिक समस्याएं किस तरह की गलतियों की वजह से होती हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, किचन अगर सबसे अच्छी है तो वो है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, और साउथ में भी हो सकती है और वेस्ट में भी हो सकती है। इसके अलावा किचन कहीं पे भी है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखिए, अब अगर किचन चली गई आपकी नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या है, अग्नि चली गई, नॉर्थ ईस्ट क्या है, वाटर जोन, अग्नि चली गई पानी में तो वो कैंसर दे देगी सीधा। और अगर कैंसर 1% नहीं भी दिया, 1%, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे देगी। अब अगर किचन चली गई आपकी साउथ के उधर, साउथ वेस्ट की तरफ चली गई, तो वो वहां पर देखिए, वहां पे भी वो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज देगी। नॉर्थ वेस्ट में भी किचन नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देगी। और अब अगर हम किचन की बात करें तो किचन अगर आपकी साउथ ईस्ट में है तो फायर में अगर फायर एलिमेंट बैलेंस रहेगा तो ये बहुत सारा कैश फ्लो दे देगी। अगर ये साउथ ईस्ट में आ गई तो ये एक ऐसी जोन है जो पावर देगी, जो स्ट्रेंथ देगी, जो कॉन्फिडेंस देगी। जैसे अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो आपको जितना पैसा है उतना मिलेगा, आप जितना सोचोगे उतना पैसा मिलेगा, बट आपकी सोच नहीं बढ़ पाएगी। आपकी सोच इतनी रहेगी, मेरे घर का खर्चा चल रहा है, मेरे बच्चों की फीसें जा रही है, मेरी थोड़ी सी सेविंग हो रही है। बट यही अगर थोड़ी सी किचन खिसक कर साउथ ईस्ट में आ गई, जो कि कॉन्फिडेंस की जोन है, तो ये आपको आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा कैश फ्लो दे सकती है। तो देखिए, किचन एक ऐसी चीज है जो फायर एलिमेंट है, जो एलिमेंट अगर फायर का फायर में रहेगा तो आपकी सोच से भी ज्यादा आपको फायदा करा सकता है
और अगर यही एलिमेंट उठ करके नॉर्थ में आ गया, फायर एलिमेंट, तो आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा आपको नुकसान दे सकता है, बहुत तरीके के हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अब मान लीजिए नॉर्थ में हो तो क्या करें, कोई समाधान है या फिर हमें मान लेना चाहिए कि हमें वो जो घर है उसी को ही बदलना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नॉर्थ में ऐसा है तो आप उसके नीचे कुछ ग्रीन कलर का पत्थर रख सकते हैं, कुछ ग्रीन टेप लगा सकते हैं, स्लैब को ग्रीन रख सकते हैं। और अगर आपकी यही किचन ईस्ट में चली गई है, ईस्ट साउथ ईस्ट, एक्चुअली ईस्ट में तो फिर भी चल जाती है, और जैसे जितने भी पूजा घर होते हैं वहां की किचन तो ईस्ट में बहुत अच्छी मानी गई है, बट अगर ये ईस्ट साउथ ईस्ट में चला गया तो ये भी जोन कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए भी आप स्टोव के नीचे, बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर या ग्रीन कलर का स्लैब, ग्रीन कलर का टेप कुछ भी यूज कर सकते हैं, या फिर वहां पर आप कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। अच्छा, तो उनसे ठीक हो जाए, मतलब वहां पे अगर प्लांट्स लगा दें साउथ ईस्ट के अंदर, सॉरी साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में? नहीं, ईस्ट साउथ ईस्ट की बात कर रही। ईस्ट साउथ ईस्ट में लगा रहे हैं। और नॉर्थ वेस्ट की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए क्या बताया आपने? उसके लिए आप व्हाइट कलर का कोई टेप लगा सकते हैं, कुछ व्हाइट कलर का पत्थर रख सकते हैं। बट आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएगी ही आएगी। आएगी ही आएगी। दर्शकों, ये बेहद महत्वपूर्ण बात हमारे साथ परविंदर जी ने रखी है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो समस्या लेकर आएगी ही आएगी, फिर उसको डिमोलिश करना ही पड़ेगा। तो यानी 99% तो चीजें ठीक कर पा रही हैं, लेकिन कुछ फिर भी बच जाता है। वो एक ऐड भी आता है कि 2% तो कीटाणु बच जाते हैं, तो वैसे ही कुछ हालात हैं कि यहाँ पर कुछ समस्याएं तो फिर भी रह ही जा रही है। तो चेतना जी, एक बार आपकी तरफ फिर से रुख करता हूँ, और एक सवाल जो लगता है मुझे लेना चाहिए कि व्यापार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और समृद्धि को लाने के लिए क्या मुख्य वास्तु सिद्धांत है? जी सर, मेरा एक्चुअली नीश जो है वो इंडस्ट्रियल वास्तु ही है। मैं नॉर्मली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन्हीं का वास्तु बेसिकली करती हूँ। इंडस्ट्रीज के वास्तु में सबसे पहले तो हमें बेसिक जोन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो जोन्स हैं उसमें किसी भी तरह की एंटी एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा सशक्त होना चाहिए, वहां पे एंटी एक्टिविटी ना हो। साउथ ईस्ट जो कि अग्नि का कोण है, जैसे मैम ने बताया भी, वहां पर जो फैक्ट्रीज हैं व्यापार में, आपका अगर प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है तो वहां पर अग्नि की भट्टी आना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर अग्नि की भट्टी होती है तो वो बहुत ग्रोथ देती है। दूसरा, ईस्ट में आप इंद्रदेव, ब्रास के इंद्रदेव को अगर प्लेस करते हैं तो आपके फैक्ट्री में कोई भी तरह का व्यापार है वो आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देते हैं। जो ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे एक महेंद्र और सूर्य देवता है जो 45 देवता फील्ड में ही है। तो उस जगह पर अगर इंद्र देव की ब्रास की मूर्ति रखी जाए तो वो बहुत आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जोन जो है, नॉर्थ वेस्ट देता है आपको सपोर्ट, वो आपके सपोर्ट का जोन है, और नॉर्थ वेस्ट जो है वो अट्रैक्शन का है। जो आपका फाइनेस्ट प्रोडक्ट है जो हम डिस्प्ले में रखते हैं, वो अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं तो उससे क्लाइंट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपका जिन भी बैंक्स के साथ कनेक्शन है, जिनसे भी आपका बिजनेस चल रहा है, उनका, या आप अपना QR कोड उसको भी आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। नॉर्थ वेस्ट में जो आर्टिफैक्ट्स रखे जा सकते हैं वो वाइट कलर में आप अपने सर्टिफिकेट्स भी रख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। साउथ वेस्ट आपका स्ट्रॉन्ग और हेवी होना बहुत जरूरी है। तो ड्यूल माउंटेन की पेंटिंग आती है जो इजीली अवेलेबल होती है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में हम स्पेशली लगाते हैं क्योंकि साउथ वेस्ट आपका जितना भारी होगा, जितना हेवी होगा, वो आपको उतना ज्यादा फ्लोरिश करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है दर्शकों। ये हमें अपनी समृद्धि के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स मिले हैं। मुझे लगता है इन टिप्स को लोग और थोड़ा सा बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं ममता जी की तरफ। ममता जी, आदमी, अभी कुछ बातें हम जो चल रही थी, चेतना जी ने बहुत खूबसूरती से उन चीजों का यहाँ पर विवेचना की है। मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब आर्थिक खास कर कैश फ्लो की जो बात कर रही हूँ मैं, कि उससे जूझ रहा हो तो एकदम इजीएस्ट वे क्या होता है, जिससे कि अभी किया और फिर पता चले कि सब 2-5 दिन में ही या 10 दिन में ही फर्क नजर आने लग गया है? क्या तरीका है ऐसा? जी जी सर,
हम कैश के लिए जनरली हम साउथ ईस्ट जोन को देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि कैश एंड लिक्विडिटी का जोन होता है। ये अग्नि जोन होता है। यहाँ पर फायर एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि मैम ने बोला, ये अग्नि जोन में यहाँ पर किचन ही होना चाहिए, सबसे बेस्ट किचन ही होता है। अगर मान लीजिए किसी का किचन नहीं है, बेडरूम है, तो उसका मतलब क्या, उसको कैश नहीं आएगा, तो उसको भी कैश आएगा। तो वहां पर हम थोड़ा रेमेडीज करेंगे। साउथ ईस्ट में एक देवता फील्ड आता है अनिल बोल के, ठीक है। तो वहां पर हम श्री यंत्र लगा सकते हैं, वहां पर कुछ रेड एलिमेंट वहां पर डाल सकते हैं, जिससे हमें कैश फ्लो में थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। तो हम साउथ ईस्ट को थोड़ा ज्यादा एनहांस करेंगे, एंड वहां पर कुछ एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटीज है तो वहां से निकाल दे। जैसे एंटी एलिमेंट हम जिसे बोलते हैं, वाटर का कोई एलिमेंट है तो वहां से हम निकाल देंगे, तो इससे हमारा कैश लिक्विडिटी जो है फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा। कैश लिक्विडिटी यानी साउथ ईस्ट को अगर हम लोग ऊर्जा से भरा रखें, अग्नि के तत्वों से भरा रखें, तो कैश की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, एक सवाल और भी थी, क्या जो अकाउंट संभालता हो या हम लोग कैश बुक वगैरह होते हैं, जो भी अकाउंट्स को मैनेज करें जो चीजें होती हैं, क्या उन्हें भी साउथ ईस्ट के अंदर ही बैठना चाहिए या रखना चाहिए? जी जी सर, बैठ सकते हैं वहाँ साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में बैठ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कार्यक्रम का आखिरी सवाल, क्योंकि समय मुझे लगता है इतनी ज़्यादा देर है, मैं तरविंद्र जी की तरफ हाजिर होता हूँ। तरविंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वास्तु के अंदर व्यापार की बात हुई है, वृद्धि की बात हुई है, करियर की सफलता की हम लोग बात कर रहे हैं, तनाव मुक्त काम की बात कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वास्तु सिद्धांतों के जरिए आ रही हैं। और अगर हम लोग जो पेशेवर लोगों की बात करें तो वो छोटे मोटे बदलाव करके आप बता रहे हैं कि उनके जरिए चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इन सब चीज़ों को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है, जहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य भी सही रहे, लाभ भी मिलता रहे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रहे। तो आप हमें ऐसी कौन सी चीज़ें बताना चाहें, क्या टिप्स देना चाहें इस कार्यक्रम के अंत में कि इन चीज़ों को हम नटशेल में याद रखें, तो वो चीज़ें हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर समृद्धि के लिए, बेहतर सम्मान के लिए संजीवनी की तरह कार्य कर सकते हैं? देखिए, अगर हम व्यापार स्थल की बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बात की, तो सबसे पहले बाई चांस अगर किसी को कोई बड़े लॉसेस हो रहे हैं, उसके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, पैसा डूब रहा है, तो सबसे पहले तो वो अपने साउथ वेस्ट को चेक करे, जो कि डिस्पोजल जोन है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर उनकी कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं, कोई बही खाते पड़े हुए हैं, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जिससे कि उनको इतने लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको अच्छा करने की बात करें तो जितने भी ये बही खाते होते हैं, आपके हिसाब किताब की जितनी भी बुक्स होती हैं, एंट्रीज होती हैं, वेस्ट है गेम्स की डायरेक्शन। यहाँ पर जो पुष्पदंत देवता है, ये आपको गेम्स देते हैं, और ये इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ पर आपने एक डेयरी मिल्क भी रख दी ना, तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। आप अपने जितने भी आपके हिसाब किताब के जो भी आपकी एंट्रीज वाली जो भी बुक्स हैं, आप यहाँ पर रख दें, साथ में रख दें आप एक चॉकलेट डेयरी मिल्क रख दें 20 रुपीज वाली। आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा के अंदर हम हमारे हिसाब किताब की जो चीजें हैं, अकाउंट से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो जितना आपका हिसाब किताब वो है ना, वो आपके गेम्स में चेंज हो जाएगा। अब आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है नॉर्थ से, आप नॉर्थ में बैठे तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे, और आपको जो भी माल बेचना है उसको आप रखें नॉर्थ वेस्ट में। जो आपको माल शो करना है कि सामने वाला उसको देख करके इम्प्रेस हो, उसको आप रखें नॉर्थ ईस्ट में। मैं देखिए N3 N4 पे इसलिए नहीं जा रही हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है उनको इतना नहीं पता होगा, तो उनके लिए हम बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सी बात करेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने रखा कि मेरा ये प्रोडक्ट लोग देखे, तो वो देख के कहेंगे मुझको तो यही प्रोडक्ट चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट है आपके आइडियाज की जगह, तो वहां पर अगर आप बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। ठीक है, और वेस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है जहां पर जो बैठेगा वो राजा होगा। भाई, 3 जो दिशाएं होती है ना, वो बड़ी मेन होती है व्यापार स्थल में। नॉर्थ जहां से आपको क्लाइंटेज मिल रही है, साउथ जहां पे आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो, और वेस्ट जहां पे आप किंग बन रहे हो, राजा बन रहे हो, सीईओ बन रहे हो। आपने ऑर्डर देना है और बाकी आपके जो भी कंपनीज है उन्होंने काम करना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह आ जाती है नॉर्थ वेस्ट, जहां से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप हैंड्स वाली जो आती है कोई भी पिक्चर की, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, वो एक पिक्चर लगा दो, तो आपके कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बजाय पॉलिटिक्स करने के और आपको परेशान करने के, वो मिलजुल करके काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। आपको वहां पर एक चुंबक लगा दो, आपको अपने वर्कर से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
और इसी तरीके से अगर हम घर की बात करें तो घर पे अगर हमको हार्मोनी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए हमारे घर वालों के बीच में, तो हम साउथ वेस्ट में उन सबकी फोटो लगा दें तो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे लगे रहेंगे। और जो हमारी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम की बात करें तो हम अगर अपनी दवाइयां रखते हैं W2 में, तो वो दवाइयां आपकी छूट जाएंगी। मतलब छूट क्यों जाएंगी? क्योंकि आपकी वो प्रॉब्लम ही क्योर हो जाएगी, आपको वो दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी को ऐसी इलनेस है कि आप चाहते हैं कि वो दवाइयां उसमें फर्क उनको मिले, तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जहां पर आपने मेडिसिन रखी तो वो मेडिसिन अपना काम बहुत अच्छे से करना शुरू कर देगी और जो भी मरीज होगा उसको क्योर करना शुरू कर देगी। इस तरीके से छोटे छोटे हम बदलाव करके बिना डिमोलिश किए और बिना किसी भी चीज को डिस्टर्ब किए हम खुशियां, समृद्धि, रिलेशनशिप अच्छे और अच्छी हेल्थ पा सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया। मुझे अबरार अहमद काशिफ का शेर याद आया कि परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशान हाल रहने से परेशानी नहीं जाती। मुझे लगता है कि आज परेशानियों के बहुत सारे हल हमारे इन माननीय आदरणीय जो अतिथि हैं हमारे साथ में इन्होंने प्रस्तुत किए, और आशा करूंगा इनका मार्गदर्शन हमें भविष्य में मिलेगा। आज समय की जो सीमा है, मुझे बस इतनी सी ही इजाज़त दी है कि इतनी ही वार्तालाप इनसे कर सकें। तो फिर मिलने की उम्मीद के साथ में आज कार्यक्रम को समापन की आज्ञा चाहूँगा। बात जारी रहेगी लेकिन अगले समय। अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते, थैंक यू। जी थैंक धन्यवाद। यू।